Hello everyone, welcome to my channel Code with Logic. So today's our problem is apply operations to an array. So आपको जीरो बेस इंडेक्स array nums नाम का दिया होगा जिसका साइज n होगा और जिसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। आपको n-1 ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, मतलब आपको छः साइज का array दिया होगा तो आपको 5 ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उस array के अंदर। तो वो देखते हैं हम लोग ऑपरेशन क्या होगा। जैसे कि ये यहाँ पे दिया है, अगर हम लोग का जो नम्स ऑफ आई, मतलब हम लोग का जो करेंट एलिमेंट वो नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। इसमें लिखा है कि अगर हम लोग का नम्स ऑफ आई प्लस वन, मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हम लोग का सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हम लोग का करेंट एलिमेंट है, मतलब जो हम लोग का नम्स ऑफ आई है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग जीरो सेट कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सिंपली उस ऑपरेशन को स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी हम लोग का जीरो आएगा तो हम उसको हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट के बाद रखेंगे। जितना भी जीरो आएगा, मतलब हम लोग जीरो जो भी जीरो आएगा उसको हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे। सो ये आप एग्जांपल में देख देख सकते हो कि जैसे ये 1 2 2 1 1 0 है, तो अभी हम लोग का जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो टू एलिमेंट है वो उसके बाद वाले एलिमेंट मैच खा रहा है, तो हम टू को जीरो कर देंगे। ठीक है, फिर जो भी हम लोग ऐसे हम लोग n-1 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी हम लोग का जीरो आएगा उसको हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड पे, मतलब हम लोग नॉन जीरो एलिमेंट के बाद रखेंगे जीरो एलिमेंट। ठीक है, ये आप आउटपुट देख सकते हो। तो ठीक, फिर समझते हैं कि इसको अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे इसको अच्छे से समझते हैं कि हम लोग का आउटपुट कैसे आया। सो लेट्स कम टू द व्हाइट बोर्ड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली। सो दिस प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन द सिमुलेशन टॉपिक। सिमुलेशन का मतलब है कि जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा आप कर दो। तो हम लोग क्या है, एक बेसिकली लूप चलाएंगे जो जीरो इंडेक्स से एन तक जाएगा। तो अभी हम लोग का करेंट अभी जीरो आई हम लोग का पॉइंटर जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, तो हम जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा कर देंगे। क्वेश्चन में पहला बोला है कि अगर हम लोग का जो नम्स ऑफ आई प्लस वन के बराबर होगा, तो हम लोग नम्स ऑफ आई में टू से मल्टीप्लाई करके नम्स ऑफ आई प्लस वन को जीरो सेट कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग आई पॉइंटर जीरो इंडेक्स पे, मतलब फिर आई चेक करेगा कि क्या नम्स ऑफ आई प्लस वन के बराबर है, नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, अब आई यहाँ पे आएगा, आई अभी वन इंडेक्स पे आएगा। अब चेक करेगा कि क्या जो हम लोग का नम्स ऑफ आई जो कि टू है, क्या हम लोग का नम्स ऑफ आई प्लस वन के बराबर है। हाँ, क्योंकि नम्स ऑफ आई भी टू है और नम्स ऑफ आई प्लस वन भी टू है, तो इसमें क्या है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ आई में टू, उससे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, वही वैल्यू चेंज हो जाएगा, और नम्स ऑफ आई प्लस वन को जीरो सेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम लोग का करेंट क्या हो गया, एक मिनट, एक सेकेंड। ठीक है, अभी हम लोग का ये हो गया। अभी नम्स ऑफ आई प्लस वन को जीरो हम लोग सेट कर दिए। ठीक है, तो अभी हम लोग का अभी क्या हो गया, वो एरे अभी वन, फिर हम लोग टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर हो गया, फिर टू हम लोग का नेक्स्ट जो एलिमेंट वो जीरो कर दिए, फिर वन यहाँ पे जीरो यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग का आई यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा कि क्या नम्स ऑफ आई प्लस वन के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, मतलब आई आगे आ जाएगा। तो अभी आई आगे आ गया। ठीक है, अब आई वन पे मतलब थ्री इंडेक्स पे है, तो हम लोग पहले इंडेक्सिंग कर देते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो अभी आई थ्री इंडेक्स पे है, फिर चेक करेगा कि क्या नम्स ऑफ आई हम लोग नम्स ऑफ आई प्लस वन के बराबर है। हाँ बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई में सिंपली जो मैंने पहले किया था, नम्स ऑफ आई को टू से मल्टीप्लाई करके नम्स ऑफ आई प्लस वन को जीरो में सेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का करेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, अभी वन फोर है, एक मिनट, वन फोर जीरो, ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो जीरो सेट हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आई हम लोग यहाँ पे आया। ठीक है,
फिर चेक करेगा कि क्या हम लोग का नम्स ऑफ आई प्लस वन के बराबर है। तो ये केस में क्या होगा कि हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, मतलब 0 ही होगा, तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट नम्स ऑफ आई प्लस वन को भी 0 ही सेट करेंगे, तो इससे भी कोई मतलब है नहीं। फिर आई यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा कि आई इसमें क्या है, आई प्लस वन चेक नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो हम लोग लूप क्या चलाएंगे, यहीं तक चलाएंगे, ये यहाँ तक 0 1 2 3 4 5 तक की लूप चलाएंगे, ठीक है, 6 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग का ये केस में आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि ये आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये एकदम मतलब बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। फिर हम लोग को क्या करना था कि हम लोग को जीरो को हमेशा लास्ट मतलब शिफ्ट करना था एंड में, मतलब ये हम लोग का जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसके बाद हमें 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 हमारा जीरो आना चाहिए। तो हम लोग का आउटपुट कैसे होना चाहिए, 1 4 2 0 0 0, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, इसके लिए हम लोग एक समझ लो एक आंसर नाम का वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। आंसर नाम का वेक्टर ले लेंगे, उसको एन तक रख देंगे और जीरो इनिशियली जीरो सब में रख देंगे। तो हम लोग अभी इससे मतलब कि हम लोग का आंसर में कितना पोजीशन 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो अभी हम लोग का 0 0 सब में जीरो इनिशियलाइज कर दिए 0 से, ठीक है। ये हो गया। ठीक, इतना हो गया, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक जे को एक जे पॉइंटर रख लेंगे इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये जीरो से इनिशियलाइज हो गया। फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे, ये लूप हम लोग नम्स ऑफ आई में चलाएंगे क्योंकि हम लोग का नम्स ऑफ आई ये है। अभी ये अपडेट होने के बाद ये हुआ था ना नम्स ऑफ आई, हम लोग वापस मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1 4 0 2 0 0, ठीक है। तो अभी आई हम लोग का 1 0 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या हम लोग का जो नम्स ऑफ आई नॉन जीरो एलिमेंट है, हाँ नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी 1 है, तो 1 है, तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे, आंसर ऑफ जे में, आंसर ऑफ जे अभी क्या है 0 इंडेक्स पे, तो हम सिंपली नम्स ऑफ आई को पुट कर देंगे, ठीक है। फिर जे को हम लोग एक आगे बढ़ा देंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। जे प्लस प्लस तभी करेंगे जब हम लोग को नॉन जीरो एलिमेंट मिले, हमेशा जे प्लस प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो सेम ही आउटपुट मिलेगा। तो फिर आई यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक मिनट, अब आई 4 पे आया, मतलब 1 इंडेक्स पे आया। फिर चेक करेगा क्या हम लोग का नम्स ऑफ आई नॉन जीरो एलिमेंट है, हाँ नॉन जीरो एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जे अभी जे किस पे, जे 1 हो गया है ना, जे 1 हो गया है, ठीक है, एक मिनट, जे 1 हो गया। तो एंड्स ऑफ अभी 0 पे क्या था, 1 था, फिर जे 1 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई पे क्या है, जो 4 है, तो हम लोग 4 कर देंगे। अब जे क्या होगा, जे 3 हो गया, ठीक है, मैं जे यहाँ लिख देता हूँ, जे 2 हो गया, तो जे 2 हो गया, नम्स जे प्लस प्लस होके जे 2 हो गया। फिर आई अपना 0 पे आएगा, इसमें चेक करेगा कि क्या नम्स ऑफ आई जीरो नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन ये जीरो एलिमेंट है, तो हम लोग जीरो कुछ नहीं करेंगे, जे 2 का है, जे 2 पे 2 ही रहेगा। फिर आई यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा कि क्या हम लोग का नम्स ऑफ आई नॉन जीरो एलिमेंट है, हाँ नॉन जीरो एलिमेंट है। तो हम लोग आंसर ऑफ जे पे, जे अभी 2 है, तो 2 पे क्या पुट कर देंगे, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई क्या है 2 है, मैं 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर आई यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा कि क्या नम्स ऑफ आई नॉन जीरो एलिमेंट है, नहीं नॉन जीरो एलिमेंट तो नहीं है, तो आई आगे जाएगा, आगे जाएगा, फिर आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो अभी हम लोग का ये 0 0 तो पहले से ही था ना, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज ही 0 से किया था आंसर को, तो यही फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा। और यही हम लोग लास्ट में रिटर्न आंसर, एक मिनट, रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या है, एक स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं आंसर नाम का, हम लोग जो
एरे प्रोवाइड किया नम्स नाम का, उसमें भी कर सकते हैं। मैं उसको आप डायरेक्टली कोड करके समझा दूंगा कि हम लोग उसको कैसे करते हैं, ठीक है। सो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। तो हम एक n वेरिएबल ले लेते हैं जो कि नम्स का मतलब नम्स एरे का साइज स्टोर करके रखेगा, ठीक है। फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे जो कि 0 इंडेक्स से चालू होगा, और वो n नहीं, मैंने बोला था n-1 तक चलाएंगे, क्योंकि n तक चलाएंगे तो नम्स ऑफ जब i+1 करेंगे कि वो i आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग n-1 तक चलाएंगे, ठीक है। नहीं, अगर आप n तक चलाओगे तो आपको एरर शो होगा, क्योंकि हम ये केस आउट ऑफ बाउंड वाला हो जा रहा है। तो फिर मैंने बोला था कि क्या हम लोग का नम्स ऑफ i मतलब जब हम लोग का नम्स ऑफ i इक्वल हो जाए नम्स ऑफ i+1 के, मतलब नॉट इक्वल हो, इस केस में अगर हम लोग का नॉट इक्वल हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, इस केस में हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल में हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं था, हम लोग सिंपली स्किप कर जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू, अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब हम लोग मतलब जो एलिमेंट है वो इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल है तो मैं क्या बोला था कि हम लोग का जो नम्स ऑफ आई है उसमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो नम्स ऑफ i+1 है उसमें सिंपली 0 सेट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही किया है, जैसा जैसा उसने बोला था नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ आई को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर नम्स ऑफ i+1 को 0 कर दो अगर दोनों इक्वल हुआ तो, सेम वही तक किया, अभी कुछ किया नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक जे एक मिनट एक जे नाम का पॉइंटर ले लेंगे जो कि 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक आंसर नाम का ले लेते हैं वेक्टर, अब उसका साइज n होने वाला है, हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अभी आंसर हम लोग का n समझ लो 6 है तो 6 तक पूरा 0 0 होगा, ठीक है। फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे, अब ये लूप हम लोग का नॉर्म्स ऑफ आई में ही चलने वाला है, ठीक है, n तक चलेगा। फिर ये बेसिकली लूप चेक करके देगा कि क्या जो हम लोग का नम्स ऑफ आई वो नॉन जीरो एलिमेंट है ना। अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, जो अपना आंसर जो अभी हम लोग बनाए उसमें आंसर ऑफ जे में नम्स ऑफ आई को डाल देंगे, ठीक है। फिर जे को हम लोग सिंपली प्लस प्लस कर देंगे, जे को जब तभी प्लस प्लस करेंगे जब हम लोग का एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट हो, ठीक है। अगर हम लोग जे को बाहर मतलब लिखेंगे तो सेम जो हम लोग का पहले आउटपुट आया था वही आउटपुट आएगा, ठीक है। मैं आपको बताया था इसमें व्हाइट बोर्ड पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, होप, ठीक है। लास्ट में क्या कर देंगे, हम सिंपली हम लोग का आंसर आ चुका होगा, हम सिंपली आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स रन दिस कोड एंड चेक सी वेदर आउटपुट इज whether the output show any error or not. So ये दो टेस्ट केस है, दोनों टेस्ट पास हो गया, सो लेट्स सबमिट दिस कोड, ठीक है। ये पास हो गया है, लेकिन इसमें क्या हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आंसर नाम आंसर ले लिए हैं जिसका मतलब जो कि एन होने वाला है, तो हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होने वाला है, तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, हम लोग ओ ऑफ 1 में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एक हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होके ओ ऑफ 1 में हो जाए, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सेम ही मेथड है। हम एक जीरो को मतलब जे पॉइंटर लेंगे जो कि इनिशियलाइज होगा 0 से, फिर एक लूप चलाएंगे, ठीक है, वो भी 0 तक जाएगा। फिर चेक कर लेंगे कि क्या हम लोग का नम्स ऑफ आई नॉन जीरो एलिमेंट है, सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, ठीक है। अगर हम लोग का नम्स ऑफ आई नॉन जीरो एलिमेंट है तो नम्स ऑफ जे को नम्स ऑफ जो नम्स ऑफ आई है वो नम्स ऑफ जे में कर देंगे, ठीक है। अब जे को बढ़ा देंगे, ठीक है। हम लोग उसमें पहले में क्या आंसर लेते थे, इसमें क्या है वो उसी में चेंज कर दे रहे हैं, जो हम लोग का जो दिया गया नम्स नाम का एरे उसी में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का आउटपुट लास्ट में मतलब
जीरो वाला बच जाएगा, क्योंकि हम लोग नम्स में सिर्फ जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट ही डाल रहे हैं। तो जो अभी समझ लो जे हम लोग का समझ लो 2 इंडेक्स पे रुक गया, तो हम लोग उसको एन तक लेके जाएंगे। तो वाइल जे लेस देन एन, ठीक है, हम लोग जब तक जे को बढ़ाएंगे जब तक हम लोग का एन जे एन तक पहुंच ना जाए, ठीक है। तो नम्स ऑफ जे को नम्स ऑफ आई कर देंगे, फिर जे को बढ़ा देंगे सिंपली। फिर लास्ट में इसको एक मिनट इसको कॉपी करके ऊपर लिख देते हैं, फिर रिटर्न कर देंगे नम्स ऑफ जे को ही, नम्स ऑफ नम्स को। so let's see। अच्छा एक कमेंट करना है, इन जे इज इक्वल टू री इनिशियलाइजेशन हो, अब देखते हैं। nums of j equal to nums of I, j लेस देन n, तो nums of j nums of I, एरर कहाँ है यहाँ पे? नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग को जीरो सेट करना था, ना कि नम्स ऑफ आई, ठीक है। अब होप कि अब हो जाना चाहिए। हो गया। ठीक है, हो गया सब। तो हम लोग का अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन से ओ ऑफ वन हो गया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग हर एक एलिमेंट, हर एक एरे के एलिमेंट पे जा रहे हैं, ठीक है। सो होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।